हेलो क्लास 10th। बढ़िया, सब पढ़ाई सही चल रही? ठीक है, तो लगातार सब लोग हमारे साथ जुड़ जाइए फटाफट। और आप 10th क्लास वालों क्या पढ़ा रहे थे? आपका चैप्टर शुरू किया था लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, राइट? तो जब इसको स्टार्ट किया था तो मैंने इसका इंट्रोडक्शन पूरा दे दिया था, पूरा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया था और शायद एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी थी। तो अब जो एक्सरसाइज स्टार्ट की है उसके आगे क्वेश्चंस सॉल्व करवाते हैं, राइट? और मन से पढ़िए खूब, ठीक है? एक्सरसाइज 3.1। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था आपका, सेकंड हो गया था ना? सेकंड भी हो गया था, हाँ सेकंड हो गया था। क्वेश्चन है अब आपका थर्ड, ठीक है? क्वेश्चन आपका थर्ड है, एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है इसमें? ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2, find out whether the lines representing following pair of linear equations are consistent or inconsistent। आपको केवल बताना है, इसमें सोल्यूशन नहीं निकालने का है, राइट? केवल ये बताने का है कि कंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट नहीं है, राइट? बहुत सिंपल है फिर तो। फर्स्ट पार्ट क्या लिखा? 3x प्लस 2y इक्वल 5 है, इक्वल 5 इसको इधर ले आओ लेफ्ट हैंड, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा तभी, राइट? सेकंड इक्वेशन क्या गिवन है? 2x माइनस 3y, 7 को ट्रांसफर कर लो लेफ्ट हैंड में, इक्वल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, राइट? अब देखिए बच्चों क्या फाइंड करना है, पहले a1 अपान a2, फिर b1 अपान b2, फिर c1 अपान c2 फाइंड करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इनके रेशियोज को कंपेयर करते हैं, राइट? कंपेयर करने का पूरा मेथड बताया था, सब कुछ बताया था कि कंसिस्टेंट कब है, इनकंसिस्टेंट कब है, राइट? तो देखो a1 अपान a2, a1 बच्चों कितना है? देखो 3, a2 कितना है? जल्दी देखो फटाफट, 2। b1 अपान b2, b1 क्या है बेटा? देखो 2, और b2 क्या है? -3। अब आगे नहीं सॉल्व करना है क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि a1 अपान a2 b1 अपान b2 के इक्वल नहीं आ रहा है, राइट? अगर इक्वल आता तो हम आगे चेक करते, c1 अपान c2 के साथ भी कंपेयर कराते, राइट? तो क्या करना है, यहां लिख देंगे सिंस a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, राइट? देयरफॉर hence consistent solution, right? pair of linear equations are consistent, ऐसे चाहे लिख दो, पूरा पूरा लिख दो। hence given pair of equations are कंसिस्टेंट, राइट? देखिए कंसिस्टेंट आप लोगों को बताया था कि कंसिस्टेंट का मतलब क्या है, इक्वेशंस हैव सॉल्यूशन। अब वो चाहे एक रखें चाहे इनफाइनाइट रखें, राइट? समझ गए ना? इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? इनकंसिस्टेंट मींस देयर इज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन बच्चों किसमें होता है? पैरेलल लाइंस में, राइट? ठीक है, आपका फर्स्ट पार्ट हो गया थर्ड का। अब कौन सा बता दें बच्चों? थर्ड देख लो। थर्ड है आपका 3 अपान 2x प्लस 5 अपान 3 बाई इक्वल 7 है, लेकिन इक्वल 7 को लेफ्ट हैंड ले आओ, राइट? अब देखो यहां पे बच्चों a1 कितना हो गया? 3 अपान 2। b1 कितना हो गया? चाहो तो ऐसे लिख लिया करो पहले, ठीक है? और c1 कितना हो गया? -7, राइट? दिस इज फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन आपकी है 9x माइनस 10 बाई इक्वल 14 है, लेफ्ट हैंड लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, राइट? तो अब देखिए बच्चों a2 कितना है? व्हाट इज a2, व्हाट इज b2,
एंड व्हाट इज C2? ध्यान दो, A2 B2 C2 कितना है? A2 9 है, B2 -10 है, C2 -14 है, राइट। अब हम लोग क्या करते हैं, वही रेशियो कंपेयर करते हैं, किसका? A1/A2, B1/B2, C1/C2। लेकिन सबसे पहले क्या देखते हैं कि A1/A2 B1/B2 के इक्वल है या नहीं है। अगर है, अगर इक्वल है तो आगे बढ़ेंगे, नहीं है तो नहीं बढ़ेंगे, राइट। A1/A2, A1 वैल्यू क्या है? 3/2, A2 की वैल्यू क्या है? 9। अब देखो बच्चों, 3 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 3 बन जा, 3 3 जा, तो जो वैल्यू कितनी आई? 1/6। दिस इज वैल्यू ऑफ A1/A2। अब फाइंड कर लेते हैं हम लोग B1/B2। B1 बच्चों कितना है? व्हाट इज B1? B1 है आपका 5/3 और B2 कितना है? -10। देखो निगेटिव आ गया, ऐसे ही पता चल गया, इधर की वैल्यू पॉजिटिव है, इधर की नेगेटिव है, तो इक्वल तो हो ही नहीं सकते, राइट। अब देखिए कितना हो गया? 5/3 मल्टीप्लाई बाई 10, और कैसा? माइनस में है, 5 बन जा, 5 2 जा, तो देखो आया तो 1/6 लेकिन निगेटिव आ गया, राइट, निगेटिव आ गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे? सिंस A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, दिस इज द कंडीशन फॉर कंसिस्टेंट सोल्यूशन, राइट, दिस इज फॉर कंसिस्टेंट, ऐसे लिख दो। एनी प्रॉब्लम? ठीक है। इसके बाद और कोई बताना है बच्चों? और कोई इसमें पूछना है? फोर्थ भी बता देते हैं। फोर्थ है 5x - 3y - 11 = 0। देखो बेटा, राइट हैंड में जो भी है उसको हम लोग लेफ्ट हैंड में ले आते हैं। क्यों ले आते हैं? क्योंकि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वेश्चन की, क्या होती है? ax + by + c = 0। अब जब यहाँ पे दो है तो पहला क्या हो जाएगा? a1x + b1y + c1 0, c1 = 0, राइट। सेकंड इक्वेशन कंपेयर किससे कर लेंगे? a2x + b2y + c2 = 0। समझ गए ना? तो सेकंड हमारी क्या है क्वेश्चन? -10x + 6y + 22 = 0, राइट। अब देखो बच्चों, A1/A2, A1 5 है, A2 -10 है, इसको सॉल्व कर लें। देखो 5 बन जा, 5 2 जा, राइट। B1/B2, B1 कितना है बेटा? -3 और B2 6, 3 बन जा, 3 2 जा, इसकी वैल्यू भी -1/2। देख रहे हैं? अब ये दोनों आपस में इक्वल है तो C1/C2 को भी कंपेयर करना है, राइट। C1/C2, C1 कितना है? -11, C2 कितना है? 22, 11 बन जा, 11 2 जा, तो अब देख रहे तीनों आपस में इक्वल आ गए, राइट। क्या आ गया? सिंस A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। जानते हो ये कंडीशन भी आपकी कंसिस्टेंट की है। याद आ रहा? दोनों लाइन कैसी है? कोइंसिडेंट। दोनों लाइन कैसी है? कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट में कितने सोल्यूशन होते हैं? हाउ मेनी सॉल्यूशंस? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, राइट। तो अभी बताया था कंसिस्टेंट मींस दोज इक्वेशंस व्हिच हैव सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन क्या है? सिंगल हो चाहे कितना भी हो, इनफाइनाइट हो, राइट। तो इसका भी आपका आंसर क्या हो गया? केवल पैरेलल लाइंस का सॉल्यूशन नहीं होता है, और पैरेलल लाइंस का सॉल्यूशन जिसका नहीं होता, जिसका सॉल्यूशन नहीं होता उसको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, राइट। फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट में देखो बेटा कितना लिखा है? 4/3x + 2y - 8 = 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। Second is 2x + 3y
2x प्लस 3y इक्वल 12 है। इक्वल 12 को लेफ्ट हैंड ट्रांसपोज कर लो, राइट। तो अब देखो बेटा a1 अपान a2, a1 कितना है अपना 4 अपान 3, a2 कितना है देखो 2, ये 2 से कट कर लो तो कितना हो गया 2 अपान 3, कितना हो गया 2 अपान 3। b1 अपान b2, b1 बच्चों 2 है, b2 3, ये भी 2 अपान 3 आ गया। c1 अपान c2 फाइंड कर लो, c1 कितना है -8, c2 कितना है -12, माइनस माइनस कैंसिल, 4 2 जा 4 3 जा। तो यहां पर भी हम लोग देख रहे हैं कि ऑल थ्री रेशियोज आर इक्वल सिंस a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2, राइट। Therefore there is consistent solution, राइट। तो ये आपकी एक्सरसाइज 3.2 थी, 3.1 है, 3.1 आपका फिफ्थ कंसिस्टेंट है, फोर्थ कंसिस्टेंट है, थर्ड मैंने बताया था कि नहीं बताया था आपको? थर्ड भी मैंने बताया था आपको, ठीक है। सारे क्वेश्चंस हो गए इसके। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ में कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इन कंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन बाय ग्राफ मेथड। देखिए बेटा कितना मतलब बिल्कुल इसी जैसा है, केवल इसमें क्या है कि अगर सॉल्यूशन है, कहने मतलब अगर कंसिस्टेंट है, ठीक है, सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है इक्वेशन से का, तो उनका सॉल्यूशन बताना है। कैसे बताना है आपको, किस मेथड से बताना है? ग्राफ मेथड से बताना, राइट। तो जो क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ है फटाफट इसको कर लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। ग्राफ कॉपी इसके लिए होनी चाहिए आपके पास, राइट। ग्राफ कॉपी है, ठीक है, ग्राफ पे ही करना है। देखिए स्टूडेंट्स, जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, समझ रहे। और मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स जो होता है जानते हो वो हार्ड वर्कर हो जाता है, क्योंकि जानते हो ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, राइट। ब्रेन स्टॉर्मिंग मीन्स माथा पच्ची, कहने का मतलब कैलकुलेशन आप करते हैं ना, ठीक है। तो आप मेंटल तौर पे जो मैथ का स्टूडेंट होगा हमेशा देखना अदर सब्जेक्ट वाले से, जो बच्चे जो है मैथमेटिक्स वाले होते हैं और जैसे जो मैथमेटिक्स नॉन मैथमेटिक्स वाले होते हैं, तो उनका देखिए मोस्टली ऐसा होगा, कोई एक दो अगर मान लो अपवाद है, एक्सेप्शन है, वो एक अलग बात है, लेकिन जो मेंटल लेवल होता है, जो उनका अपना जो है ना, कि जैसे छोटी छोटी जरा सी बात डिप्रेशन में आ जाते हैं कुछ लोग, देखा है। लेकिन मैथमेटिक्स वाले बच्चे जो हैं ज़्यादातर ऐसा होता है कि वो जल्दी जो है मतलब वो उनकी क्षमता बढ़ जाती है, कैपेसिटी बढ़ जाती है, राइट। और चाहे देख लीजिएगा, सर्वे करके देख लीजिएगा ना, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट जिद्दी होता है, उसके अंदर हमेशा एक मालूम क्या है कि नहीं आज हम इतना करके मानेंगे, राइट। हमेशा देखा होगा अगर वो रिवीजन करने बैठ जाता है, अदर सब्जेक्ट का स्टूडेंट बैठे 2 घंटे पढ़ेगा, लेकिन मैथमेटिक्स स्टूडेंट जो होता है ना, वो जब तक उससे क्वेश्चन होते रहते हैं बच्चों, देखा होगा ना, तब तक वो लगाता रहता, राइट। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर है फोर्थ ना, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फर्स्ट पार्ट आपका क्या है, x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, एंड 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब देखो बच्चों ध्यान से समझना है कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं a1 अपान a2। a1 देखो कितना है 1, a2 कितना है 2, देन b1 अपान b2, b1 कितना है 1, b2 कितना है 2, आफ्टर देन c1 अपान c2, c1 माइनस 5, c2 माइनस 10, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 1 अपान 2। देख रहे हैं यहां पर, आप देख रहे हैं कि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2, राइट। तो यहाँ पे क्या है, ऑल थ्री रेशियोज आर इक्वल, और जब इक्वल हैं तो जानते हो दोनों लाइंस कैसी हुई, कोइंसिडेंट, कहने मतलब एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन है, इधर उधर कहीं पर भी नहीं है, समझ रहे ना, पूरा पूरा कवर्ड कर रहे हैं,
राइट। जैसे इस मार्कर के ऊपर यही मार्कर बिल्कुल इसी तरीके से रखा हो, राइट। तो अब इसका हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। पहले तो लिख लेते हैं कॉन्सिस्टेंट है, राइट, फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन 1। देखो बेटा y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 5 माइनस एक्स। टेबल बना लेते हैं इसकी, इसकी टेबल बना लो ऐसे, यहाँ x यहाँ y, x इक्वल टू मान लो किसी बच्चे ने 0 लिया तो y कितना आ गया 5, x इक्वल टू 1 लेने पर कितना आया, देखो बेटा 5 माइनस 1 4, 2 लेने पर 3, 3 लेने पर 2, 4 लेने पर 1। ठीक है, इतने पॉइंट्स बहुत हैं, सफिशिएंट हो गए। ठीक, अब लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 से देखो बेटा 2y इक्वल टू क्या बन जाएगा 10 माइनस 2x, 10 माइनस 2x। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 माइनस 2x अपॉन 2। 2 से देखो कैंसिल हो गया, फिर से वही आ गया ना, फिर से वही आ गया। तो इसका मतलब टेबल अब दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। और अगर बनाते भी हो, अगर बनाते भी हो तब भी क्या कर लोगे, कुछ नया तो नहीं कर पाओगे। बस इतना एक काम कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, पॉइंट्स चेंज कर देते हैं, है ना, फिर देखते हैं। आना तो वही है। x इक्वल टू मान लो किसी बच्चे ने -1 ले लिया तो y कितना आएगा 6, राइट। किसी बच्चे ने x इक्वल टू 5 ले लिया तो 5 माइनस 5 y कितना आया 0। किसी ने 6 ले लिया तो 5 माइनस 6 कितना हुआ -1। किसी ने मान लो 2 ले लिया, 2 ले लिया तो कितना आएगा 3, राइट। किसी ने -2 ले लिया, -2 ले लिया तो y कितना हो गया 7, राइट। अब जानते हैं हम लोग क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। ओके, x डैश y डैश 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5। इस तरीके से ना, अब जानते हो आपके पास ग्राफ कॉपी है ना, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जब हम इसको प्लॉट करेंगे, x 0 है देन बाई 5, x 0 ये देखो 0 बाई 5, आपका ये वाला पॉइंट आ गया। अब x देखो 1 है बाई 4, x 1 बाई 4, ये पॉइंट आ गया। x 2 बाई 3, x 2 बाई 3, इसके बाद देखो नेक्स्ट x 3 बाई 2, x 3 बाई 2 और x 4 देन बाई 1, x 4 देन बाई 1। ये लगभग यहां पे आ रहा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, स्केल इक्वल नहीं है। अब ये सारे पॉइंट्स ज्वाइन करा दो। ये आपकी लाइन 1 है। अब देखिए लाइन 2 जब दिखाएंगे, x -1, x है -1 तो y कितना है बेटा 6, y कितना है, y है 6 आपका। ये देखो ये पॉइंट आया। x 5 है, x जब आपका 5 है, ठीक है,
थोड़ा सा स्केल वैसा आया है, समझ गए, ये डिस्टेंस ज्यादा ज्यादा हो गई है। 1 2, इसीलिए बार बार बोलता हूँ ग्राफ ग्राफ कॉपी जो है, ठीक है। 2 3 4 5 यहाँ आ रहा है, 6 7, ठीक है। इधर का जो हटा देते हैं, तो देखो जब x 5 है तो y कितना है 0। x देखिए जब 6 है तो y है आपका -1, y क्या है -1 देखो ये आ रहा है, इसी पे सारे पॉइंट्स आएंगे। x 2 है देन 2 देन बाई 3, 2 देन बाई 3, ये ऑलरेडी पॉइंट यही हो चुका है ना। और x जब -2 है -2 तब बाई 7। तो अब देख रहे हैं कि इस पर भी जो आपने पॉइंट्स दिखाए सारे वही फिर से लाइन आ गई, ठीक है, फिर से वही लाइन आ गई, मतलब सेम फिर से इसको ज्वाइन जब किया, सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, तो अब देख रहे हैं कि अब लाइन 1 पर ही लाइन 2 भी आ गई, राइट। लाइन 1 लाइन 2 एक ही पे आ गई, इट मीन्स सोल्यूशन तो कंसिस्टेंट है, ठीक है। ग्राफ भी बना दिया। अब इसमें देख रहे हैं हम लोग, क्या देख रहे हैं, कितने सोल्यूशंस हैं, तो लिख देंगे इनफाइनाइट सोल्यूशंस। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? तो जो मैंने आपको बता दिया है आपका फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब देखिए मैं बताने जा रहा हूं आपको थर्ड। सेकंड बिल्कुल इसी जैसा, बिल्कुल थर्ड 2x प्लस y माइनस 6 0, और फिर है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। दिस इज सेकेंड। सबसे पहले क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। a1 अपान a2 कितना हुआ बेटा, देखो 2 अपान 4, 2 अपान 4 मीन्स a1 अपान a2 इज 1 अपान 2, राइट। b1 अपान b2 देखो b1 कितना है 1 और b2 कितना है -1, तो ये कितना आया -1/2। अब आगे सॉल्व नहीं करेंगे, मतलब अब आगे c1 अपान c2 की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है बेटा, देख रहे ना, सिंस a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, सिंस a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, राइट। देयरफॉर equations have consistent solution। और जानते हैं इसमें सोल्यूशन कैसा होता है, यूनिक होता है, इट मीन्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है। दिस इंप्लाइज दैट देयर इज यूनिक सोल्यूशन, राइट। फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो बेटा y की वैल्यू यहां से क्या बन रही है, देखो y इक्वल टू 6 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 2x उधर जाने पर माइनस का। अब देखो यहां पर ले लिया मैंने x, इधर ले लिया y, x इक्वल टू 0 अगर लेते हैं तो y कितना हो गया बेटा 6। 1 ले लो, 1 लेने पर देखो कितना हुआ 6 माइनस 2 4, 2 लेने पर देखो कितना हुआ 6 माइनस 4 2, ठीक है। अगर किसी बच्चे ने 3 ले लिया तो 3 2 6 माइनस 6 0, इतने पॉइंट्स काफी हो गए, राइट। फ्रॉम सेकेंड
फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से देखो 2y कितना आएगा, 2y देखो बच्चों 4x माइनस 4, राइट। देन y डिवाइडेड बाई 2 तो कितना हो जाएगा 2x माइनस 2, राइट। टेबल बना लेते हैं इससे। x जीरो लिया तो y कितना आया बेटा -2, राइट। x इक्वल टू अगर 1 ले लेते हैं, देखो 1 लेते हैं तो देखो कितना 2 बन जाए 2 -2 0 आ गया। x इक्वल टू 2 ले लो, 2 2 जा 4 -2 2 आ गया। x3 अगर रिप्लेस कर रहे हैं 3 2 6 -2 कितना आ गया 4, राइट। कितना आ गया बच्चों 4 आ गया, राइट। किसी बच्चे ने अगर 4 ले लिया बाई चांस, ठीक है, कुछ भी ले लो, 4 ले लिया तो 4 2 जा 8 -2 6। अब देखो बेटा ध्यान से देखो, इधर ये 2 2 और इधर भी देख रहे हैं, इधर 2 2 है कहीं 2 2, हाँ इधर भी आपका 2 2 है। कहने मतलब यही आपका सोल्यूशन है, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा यही, देखना फिगर में। अभी हम लोग फिगर जब बनाते हैं एक्स एक्स डैश बाई डैश 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 6 7 8, नेगेटिव साइड में -1 -2 -3 -4 -5 वैसे, ठीक है। तो पहली लाइन जो फर्स्ट लाइन हम लोग दिखा रहे हैं, ध्यान दो, फर्स्ट लाइन क्या है x0 देन बाई 6, x0 देन बाई 6 0,6। चाहो तो पॉइंट ऐसे लिख दिया करो, ये वाला आपका पॉइंट 0,6 हो गया, ठीक है। इसको पॉइंट हमने बोल दिया ए, क्या बोल दिया ए बोल दिया, जो मर्जी हो। फिर देखिए 1 4 x1 देन बाई 4 1,4, फिर है 2,2 x2 बाई 2 2,2 x3 बाई 0 x3 देन बाई 0 3,0। तो अब इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करा दो, ये सारे पॉइंट्स जो आ रहे हैं इनको ज्वाइन करा दीजिए। दिस इज लाइन नंबर 1। अब इसके बाद देखिए x0 बाई -2, x0 है बाई -2 0,-2 पॉइंट हो गया। x1 देन बाई 0, x1 बाई 0 पॉइंट समझ गए बच्चों 1 0। x2 बाई 2 यही पॉइंट है, ठीक है। x3 है बाई 4 3,4, x4 देन बाई 6 अब ये वाले पॉइंट्स ज्वाइन कर लो। ये आपकी लाइन नंबर 2 हो गई, ये लाइन नंबर आपकी क्या हो गई 2 हो गई। तो देख रहे दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कहां पर कर रही हैं, कहां मिल रही हैं 2,2 पे, राइट। देख रहे हैं इसका सोल्यूशन जो आया है, जो सोल्यूशन आया है वो क्या है x2 एंड y2, दिस इज
आंसर बाई ग्राफ। अंडरस्टैंड? समझ में आ गया? ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन whose length is 4 meter more than its width, find the dimensions of garden। अब बेटा इसमें देखो मेथड नहीं कहा गया, किससे करना है। तो कोई गार्डन है, जानते हो लेंथ भी होगी और ब्रेथ भी होगी, राइट। तो लेंथ लेट कर लेते हैं x और ब्रेथ क्या लेट कर लेते हैं y। let x and y are dimensions of garden। ये बच्चों कोई गार्डन है, ये इसकी क्या है लेंथ है, और ब्रेथ जो है, ब्रेथ क्या है 4 मीटर ज्यादा है। तो मतलब बाई जो है वो आपका कितना हो गया x प्लस 4, ये वाला, राइट। गार्डन ABCD सपोज कर लिया, x क्या है लेंथ, राइट। और विड्थ इसमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, विड्थ क्या है लेंथ से 4 मीटर ज्यादा, ठीक है। तो ये आपकी मीटर में हो गई, ये भी आपकी मीटर में है, यूनिट लिख लेना, ठीक है। तो अब इन्होंने कहा है, क्या कहा है कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन इज 36 मीटर। पेरीमीटर का हाफ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हाफ पेरीमीटर कितना है 36 मीटर है। और जानते हो हाफ पेरीमीटर जो है, जानते हो बनेगा x प्लस वाई, राइट। x प्लस वाई 36, और y कितना है बेटा x प्लस 4, x प्लस x 2x, 2x प्लस 4 इक्वल टू 36, 2x इक्वल टू 36 माइनस 4, 2x इक्वल टू 32, x इक्वल टू 32 डिवाइड बाई 2। तो बेटा x कितना आ गया 16, x कितना आ गया 16 मीटर, राइट। देयरफॉर विड्थ बाई क्या है बेटा x प्लस 4 है, राइट। x आपका कितना आया 16, 16 प्लस 4 कितना हो गया 20, राइट। ये आपकी विड्थ हो गई, ओके। तो इन्होंने कहा डायमेंशंस बताइए, डायमेंशंस पता चल गई आपको ना। डायमेंशंस ऑफ गार्डन क्या है 16 मीटर एंड 20 मीटर्स। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, ठीक है। आंसर देख लो फटाफट। आंसर तो उल्टा आ रहा है, अरे हम ही उल्टा कर गए बेटा, ध्यान देना। लिखा है लेंथ इज 4 मीटर मोर, लेंथ इज 4 मीटर मोर, ओके। समझ गए ना, लेंथ ज्यादा है विड्थ नहीं है। तो कोई बात नहीं, अब हम इसको डिलीट नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम इसको डिलीट नहीं कर रहे, बस केवल क्या कर रहे हैं, यहां पर मैंने लिख दिया विड्थ, यहां लिख दिया मैंने विड्थ, राइट। और इधर लिख दिया मैंने लेंथ, राइट।
तो जो विड्थ जो है जे वाली आपकी, ये है x प्लस 4 और इधर वाली है x, इधर वाली x है, राइट, समझ गए। तो बाई आपकी लेंथ थी, बाई लेंथ थी ना, बाई लेंथ थी इसलिए 20 मीटर और विड्थ आपकी x हमने लेट कर ली 16 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा था, डोंट वरी, कुल मिला के मेथड समझ में आ गया ना, मेथड आ गया, बस काफी है इतना। इससे रिजल्ट क्या बच्चों निकला कि किसी भी क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जब हमसे जल्दबाजी में ऐसा हो गया तो समझ लो आप लोगों से भी हो सकता है, इसलिए किसी भी न्यूमेरिकल को बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 6, गिवन द लीनियर इक्वेशन राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर्स ऑफ फॉर्म्ड एज इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। इन्होंने कहा है कि आपको एक दूसरी लाइन बतानी है और वो इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए जो गिवन है, कि अगर दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, तो अदर लाइन आप क्या लिखेंगे, पैरेलल अगर दोनों लाइंस हैं तो क्या लिखेंगे, और कोइंसिडेंट लाइंस हैं तो आप सेकेंड इक्वेशन क्या लिखेंगे, राइट। तो इसलिए इसका आंसर एक जैसा नहीं हो पाएगा। 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, ये तो गिवन लाइन है, ठीक है, और दूसरी आपको लाइन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू, ये वाली लाइन आपको बनानी है, राइट। इसको आपको लिखना है किस कंडीशन के अकॉर्डिंग। पहली कंडीशन है कि लाइन 1 एंड 2 आर इंटरसेक्टिंग। बेटा इंटरसेक्ट अगर कर रही हैं, तो इंटरसेक्ट कंडीशन जानते हैं क्या होती है कि a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1 अपान b2, a1 अपान a2, राइट, a1 अपान a2 क्या होना चाहिए, b1 अपान b2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हम a2 कुछ भी ले लें और b2 कुछ भी ले लें, राइट। लेट a2 मान लो मैंने 4 ले लिया और b2 मैंने 5 ले लिया, c2 कुछ भी हो सकता, समझ रहे हैं, c2 कुछ भी हो सकता है, 9 ले लिया। अब देखिए लाइन क्या बन जाएगी, क्या बनेगी, देयरफॉर। अब देखो यही मैं समझाने का प्रयास कर रहा था कि इंटरसेक्टिंग लाइन तो a2 b2 c2 जो भी है ना, हर स्टूडेंट की अपनी थिंकिंग है, कुछ भी लेट करेगा, बस कंडीशन को ध्यान रखना पड़ेगा कि a1 अपान a2 b1 अपान b2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, राइट। सेकेंड लाइन a2 हमने 4 बोल दिया तो 4x, b2 हमने 5 बोल दिया, c2 कुछ भी बोल दिया, राइट। अब देख रहे अच्छी तरीके से कि ये कंडीशन फॉलो हो रही है। a1 कितना था 2, a2 कितना है 4, और इधर देखो ध्यान से b1 कितना है 3, b2 कितना है 5, क्या आपस में इक्वल है, नहीं इक्वल है, तो इसलिए हम इसको आंसर दे सकते हैं, लिख सकते हैं। सेकेंड में कंडीशन इन्होंने दी है, क्या कंडीशन दी है कि अगर पैरेलल लाइंस हो, कैसी लाइंस हो, पैरेलल लाइंस हो। बच्चों पैरेलल लाइंस में तो जानते हो पैरेलल लाइंस कंडीशन क्या होती है, a1 अपान a2 इक्वल होना चाहिए किसके, b1 अपान b2, बट नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। तो सोच लो a1 अपान a2 b1 अपान b2 इक्वल होना चाहिए। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, जैसे यहाँ पे हमने 4 ले लिया, राइट। देखिए 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 है, दिस इज गिवन, राइट। अब देखो ध्यान से, अब 2 अपान कुछ भी ले लो, बस लेकिन ध्यान रखना है कि b1 अपान b2 के इक्वल होना चाहिए। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए मैंने ले लिया 4, राइट, तो 2 अपान 4 1 अपान 2। अब अगला जो लेना है
अब 3 में ऐसा लिखना है, ऐसा लिखना है कि कितना आना चाहिए, 1/2 ही आना चाहिए, तो जानते हो 6 लिख दो, राइट। लेकिन इक्वल नहीं आना चाहिए, किसके नहीं आना चाहिए, C1/C2। C1 कितना है, -8 है। यहां जो मर्जी हो लिखो, कुछ भी लिखो, राइट। तो अब देख रहे हैं 1/2 इक्वल 1/2 नॉट इक्वल -8/5, राइट। तो सेकेंड लाइन क्या लिख सकते हैं, हेंस सेकेंड लाइन क्या लिख लिया, 4x + 6y + 5 = 0। और यही नहीं हो सकता है, केवल यही आंसर नहीं हो सकता कि नहीं नहीं यही होगा, सर ने बताया, ठीक है। केवल कंडीशन ये सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये वाली कंडीशन केवल सेटिस्फाई अगर है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। थर्ड, कोइंसिडेंट लाइंस। ये तो जानते हो इसकी तो कंडीशन क्या होती है, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, C1/C2 तीनों इक्वल होने चाहिए, समझ रहे हैं। तो इधर 2 अगर आपने 4 लिया तो अगली बार देखो B2 कितना है, ये कितना है B1, तो इधर 6 लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर रेशियो 1/2, अगर रेशियो 1/3 लाना चाहते हो तो 1/3 का रेशियो हम सब लिखना पड़ेगा, ठीक है। और इधर है -8, तो इधर हमें मजबूरी में -16 लिखना पड़ेगा। अब देखो 1/2 1/2 1/2, तो सेकंड लाइन आपकी क्या हो गई, सेकंड लाइन ऐसे लिख सकते हैं 4x + 6y -16 = 0। ऐसे कोई भी लिख सकते हो, ठीक है। मान लो कोई जरूरी नहीं यही लिखा जाए, मान लो कोई रेशियो दूसरा लाना चाहता हो तो उसके अकॉर्डिंग दूसरा आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गया आपको। अब इसके बाद बचा है आपका लास्ट क्वेश्चन, ड्रा द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस x - y + 1 = 0 and 3x + 2y - 12 = 0. Determine coordinates of the vertices of triangle formed by these lines and x एक्सिस, मतलब x एक्सिस और इन दोनों लाइंस के बीच जो ट्रायंगल शेप बनेगा उसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। और जो ग्राफ बनेगा उसका जो ट्रायंगुलर रीजन आना है उसको शेड करना है, मतलब कलर कर देना है, ठीक है। बार बार आप लोगों से कहते रहते हैं कि बेटा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, है ना। शिक्षा है, शिक्षा का प्रसार अगर नहीं होगा, ठीक है, बगैर प्रचार प्रसार हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता है। देश तभी बढ़ेगा जब हर कोई पढ़ेगा ना, हर कोई पढ़ेगा तो हमारा देश बढ़ेगा, ठीक है। देखिए 7, पहला है x - y + 1 = 0, ये तो फर्स्ट हो गई। फिर है 3x + 2y - 12 = 0, ये दोनों लाइंस हो गई, ठीक है। इसके बाद इन्होंने लिखा एंड द x एक्सिस मीन्स जानते हैं, x एक्सिस मीन्स y = 0, ये आपकी समझ लो थर्ड हो गई, थर्ड इक्वेशन, राइट। तो अब इन्होंने क्या कहा है कि इससे आपको ग्राफ बनाना है, क्या करना है, ग्राफ बनाना है, ठीक है। और इन्होंने नहीं कहा है मतलब हाँ इन्होंने कहा है ग्राफ बनाना है और जो शेडेड जो मतलब रीजन आएगा, ट्रायंगुलर शेप आएगा उसको शेडेड करना है, राइट। फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखो बेटा y की वैल्यू कितनी नजर आ रही, x + 1, जल्दी बोलो। यस सर, टेबल बना लो, x y, x 0 ले लो, y कितना आया 1, x = -1 ले लें तो y कितना आ रहा बच्चों 0 0, x = 1 ले लो तो कितना आया 2, 2 लेने पे कितना आया 3, 3 लेने पे कितना आया 4, ओके क्लियर। फ्रॉम
फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड के अकॉर्डिंग देखो 2y इक्वल टू कितना बन जाएगा 12 माइनस 3x, 12 माइनस 3x, y इक्वल टू 12 माइनस 3x अपॉन 2। एक्स वाई बच्चों x 0 ले लो तो y 6 आया। देखो 12 माइनस 0, 12 माइनस 0 0, 0.2, 12 माइनस 0 12 हुआ, 12.26, ठीक है। x इक्वल टू 2 ले लो तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। 12 माइनस 6 बोलो जल्दी, 6 अपॉन 2 कितना 3, राइट। किसी बच्चे ने 4 ले लिया, 4 ले लिया तो कितना आ गया 0, ठीक है। बस करें, हटा, इतना सफिशिएंट है ग्राफ के लिए, इतना कम नहीं है। बहुत सारे टीचर 2 पॉइंट लेते हैं। अब देखो x डैश बाई डैश 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -1 -2। फर्स्ट वाला देखो बेटा x0 y1, x0 y1 ये पॉइंट आ गया। x कितना है अब -1/0, इसके बाद x1/2, फिर 2 3 3 4 3 लाइन 1 हो गई। इसके बाद दूसरा देख लो x0/6, x0/6 0.6। इसके बाद x2/3, x2/3 2 3, x4/0 दिस इज लाइन 2। तो बेटा इसके पॉइंट्स क्या बने -10, राइट। तो इसने कहा कि लाइन 1 लाइन 2 लाइन 1 लाइन 2 और x एक्सिस देखो लाइन 1 लाइन 1 लाइन 1 हो गई, लाइन 2 हो गई, राइट। चलो लाइन 1 भी यहां लिख देते हैं, एक जैसे आ जाए। लाइन 1 लाइन 2 एंड x एक्सिस यही है ना। तो इससे जो बन रहा है ट्रायंगुलर शेप उसको आपको क्या करना है, शेडेड करना है। क्या करना है, शेडेड करना है। इसके वर्टाइसेस, एक वर्टेक्स इसको हमने क्या बोल दिया, ए बोल दिया, दूसरे वाले को बी बोल दिया, तीसरे वाले को सी बोल दिया, राइट। तो देख रहे हैं एक वर्टेक्स ए क्या है 2 3, बी क्या है -1, 0 और सी कितना आया है 4, 0, राइट। और शेडेड करना था, शेडेड भी कर दिया, ठीक है। ग्राफ बनाने का ग्राफ भी बन गया। एनी प्रॉब्लम? तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गई, ठीक है। आराम से रिवीजन करिए, मस्ती से पढ़िए, बार बार वीडियो देखिए, ठीक है। कहीं पे अगर जरा सा भी कहीं कोई डाउट आ रहा है तो फिर से एक बार उसको देख लीजिए, ठीक। नहीं समझ में आ रहा है आप कमेंट करिए, हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो लगातार इसी तरीके से आप हमारा चैनल मतलब आपका चैनल मैथ्स बाय अनुज सर लगातार देखते रहिए, ठीक है। सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अनुज सर के साथ बने